ग्राम पंचायत सचिवों के आंदोलन व करोड़ों रुपए के गबन के खिलाफ प्रधानों ने खोला मोर्चा, डीएम को सौंपा ज्ञापन। ग्राम सचिवों और अधिकारियों सहित सफाई कर्मचारियों के एक पखवाड़े से शुरू आंदोलन के प्रति जहां ग्राम प्रधानों ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं गांवों में सफाई न होने से गंदगी से फैलने वाली बीमारियों ने दस्तक दे दी है। ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश जताया तथा ग्राम सचिवों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डीएम को ज्ञापन भी दिया तथा सचिवों के धरने को समाप्त करने की मांग भी की। ग्राम प्रधानों ने पत्रकारों से खास बातचीत में बताया कि जनपद बागपत में डीपीआरओ बनवारी लाल के चार्ज संभालते ही जनपद के 50 गांवों का निरीक्षण कर गांव की जमीनी हकीकत को जाना और पाया कि ग्राम सचिवों द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान भी लगातार ग्राम सचिवों द्वारा किए गए पैसे के दुरुपयोग की बात कहते हुए पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ग्राम सचिवों ने डीपीआरओ पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज ग्राम सचिवों के धरने प्रदर्शन को 14वां दिन है, लेकिन जनपद बागपत के 244 ग्राम पंचायतों का विकास कार्य ही नहीं, सफाई अभियान भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहां पर ग्राम प्रधानों ने ग्राम सचिवों पर करोड़ों रुपए गबन करने के आरोप लगाते हुए डीएम राजकमल यादव से ग्राम सचिवों के धरने को समाप्त करने व भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम प्रधानों ने कहा कि ग्राम सचिवों ने अपने साथ में सफाई कर्मियों को भी धरने पर बैठा रखा है, जबकि सफाई कर्मियों की कोई मांग ही नहीं है। फिर भी 14 दिन से धरने पर बैठे हैं और लगातार डीपीआरओ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद है। आपका नाम? मैं मिंटू चौधरी, ग्राम प्रधान भेड़ापुर। कलेक्ट्रेट आए जी, क्या मामला? मामला ये है कि हमारे यहाँ सेक्रेटरी थे सोनू तोमर जी, उन्होंने हमसे डोंगल रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पे डोंगल लिया था और 2 महीने तक हमने उनसे बार बार डोंगल की मांग की, तो उन्होंने हमेशा हमसे ये बोल दिया कि मेरी गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई है, कभी मेरा ऑफिस में रखा है, कभी ब्लॉक में रखा है, हमें डोंगल नहीं दिया गया। जब उनका ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने दूसरे सेक्रेटरी साहब के माध्यम से हमें डोंगल जो है उपलब्ध कराया, तो हमने उसकी रिसीविंग ली कि अब से पहले डोंगल उनके पास थी और अब हमारे पास है। तो हमने जैसे ही फिर बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई तो उसमें करीब 5 लाख रुपए की निकासी हुई है, जो कि हमारे संज्ञान में नहीं है और हमारे बगैर निकाली गई है। 5 लाख रुपया? 5 लाख रुपए मेरे खाते से निकला हुआ है ग्राम पंचायत के से। उसकी मैंने जो है डीपीआरओ साहब को और डीएम साहब के यहाँ शिकायत की हुई है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला हुआ है। कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हम कार्रवाई चाहते हैं और हम ये लड़ाई आखिर तक लड़ना चाहते हैं। अब जो आपके ग्राम सचिव है ये धरने पे भी है? हाँ जी, वो धरने पे हैं। ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है, उन्हीं की वजह से ये धरना चल रहा है, क्योंकि और लोग धरना चाहते भी नहीं है। अभी हमारे पूरे जो है ग्राम पंचायतों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, बीमारी जो है घर कर गई है और सफाई कर्मचारी भी पता नहीं क्यों उनके साथ लगे हुए हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? मैं एडवोकेट जितेंद्र बंसल हूँ, वर्तमान ग्राम प्रधान घोटड़ा हूँ और अभी ब्लॉक खेकड़ा का जो प्रधान संगठन का अध्यक्ष बना हूँ पूरे ब्लॉक का। ये आज हम डीएम ऑफिस आए हुए हैं। डीएम ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा 14 दिन से जो धरना चल रहा है इनका, उससे गांव के सभी विकास कार्य रुके पड़े हैं। सेक्रेटरी के साथ साथ जो स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी, वो भी धरने पे हैं, जबकि उनकी कोई मांग डिमांड नहीं है। वो यहाँ पे जबरदस्ती ऐसे बैठे हुए हैं। और हम जो मेन मुद्दा ये है, जो भ्रष्ट सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो प्रशासन के साथ जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, हमारे साथ जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उन्हें उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे डोंगल से 9,08,000 हमारे सेक्रेटरी ने निकाल लिए हैं। खेड़ा के सेक्रेटरी ने 3 लाख निकाल लिए हैं। राम किशोर जी हैं डगर पर के, उनके सेक्रेटरी ने 6 लाख निकाल लिए हैं। मिंटू जो अभी बता के गया है ग्राम प्रधान भेड़ा पर, उनके सेक्रेटरी ने 5 लाख निकाल लिए हैं। तो जो डीपीआरओ साहब ने आते ही सेक्रेटरी इनकी जो छानबीन करी है, इनके जो भ्रष्टाचारी और धांधलेबाजी पकड़ी गई है, उनकी लिस्ट है बहुत लंबी। वो उनके खिलाफ जैसे उन्होंने एक्शन लिया डीपीआरओ साहब ने, तो ये सेक्रेटरी सारे धरने पे बैठ गए। अब ये कह रहे हैं कि डीपीआरओ भ्रष्टाचार है, इसलिए डीपीआरओ साहब को बदलवाओ। ये है जो